यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आपका होस्ट पादरी इमानुएल तबस्सुम अब्राहम टीवी चैनल के प्रोग्राम कलाम कुदरत के साथ हाजिर है। और अजीज़ों, अब्राहम टीवी चैनल की तरफ से और न्यू यशम चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से आप सब देखने वालों को क्रिसमस और नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी दावत पर मौजूद है जनाब पादरी इलियास मसीह साहब। भाई साहब वेलकम, गॉड ब्लेस यू। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। आइए अपने सर झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे लिए ऐसा मुमकिन किया। हम विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं, यीशु मसीह के आमद और यीशु मसीह का दुनिया में निजात देना बनकर आने के बारे में आज हम कलाम मुक़द्दस में से भी सीखेंगे। सुने और देखने वालों के लिए कलाम बायस बरकत हो और उनकी निजात का वसीला हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। और भाई साहब आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में। जी शुक्रिया जी। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे खिदमत दी, जिंदा रखा है। आमीन। और मैं पास्टर इमानुएल तबस्सुम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस वक्त बुलाया कि यीशु मसीह की सालगिरह को सेलिब्रेट करने के हवाले से बातचीत कर सकें। जी, मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम इलियास मसीह है और मेरा जो बेसिक गांव है वो बरथा वाला गुराया सियालकोट में है, तहसील लस्का में। वहाँ से मुझे तकरीबन मैं 86 में यहाँ मुल्तान में आया था। 84 में 86 में मैंने यहाँ काम करता रहा और 89 में मैंने यीशु मसीह को कबूल किया। 90 में मैंने बपतिस्मा लिया और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे बुलाया अपनी खिदमत के लिए। तो मैंने सेमिनरी की FJ से, फुल गॉस्पेल सेमिनरी लाहौर से। तो खुदा की खिदमत करता हूँ। अपने बच्चों के बारे में थोड़ा मेरे खुदा का शुक्र है, मेरे 6 बच्चे हैं जी, खुदा का शुक्र है। 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। आमीन। और बरसरे इक़दार हैं। खुदा का शुक्र है कि वो सारे अपने अपने काम पर मसरूफ हैं, सब मैरिड हैं। मेरी 4 पोतियां हैं, मेरी 4 मेरी नवासियां हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। बेशक खुदा ने मेरी बीवी को अपने पास बुला लिया और 25-26 साल हो गए, लेकिन मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे कायम रखा है और मैं अपने बच्चों में शादमान हूँ। मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं। मैं फुल गॉस्पेल सेमिनरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आमीन, जिन्होंने मुझे खिदमत के लिए पास्टर बनाकर भेजा ताकि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। और अब भी पादरी साहब FJ चर्च के साथ ही मिलकर खिदमत कर रहे हैं मुल्तान शहर के अंदर और गिरदोनवा में दूसरे शहरों के अंदर भी पादरी साहब जो है वो गाहे बगाहे खिदमत के तौर से जाते हैं। लेकिन ये खिदमत मुल्तान में कर रहे हैं, बाकी शहर वो कसरत के साथ मुनादी के लिए हो जाते हैं। और पादरी साहब का एक ज़बरदस्त और काम भी खिदमत को तोड़ा खुदा ने दिया है, वो शायर भी हैं। हाँ जी, खुदा का शुक्र है कि मैंने एक किताब लिखी है और मुझे रूल कुछ ने ये मेरी मदद की, क्योंकि मैं जब परेशान था, दुखों में था अपनी बीवी के हवाले से, तो खुदा ने मेरी मदद की और पाक रूह ने मुझे संभाला। और मैंने एक किताब लिखी है जिसका जो टाइटल है वो सूली ही एक रास्ता है, इसके बगैर कोई रास्ता है नहीं जी। सूली एक रास्ता है, वो किताब लिखी है। पंजाबी के मेरे बहुत ज़्यादा गीत हैं, गज़लें हैं और गाए भी जाते हैं। अभी 2 दिन पहले का ICTV पर मेरा गीत और दिलावर खान साहब उन्होंने गाया वो खुशियां वाली रात तारे दस देने, कर्मा वाली रात तारे दस देने। तो मैं चमन में गया, मैं पेशावर गया, मैं सालपुर गया, टैक्सले में गया और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मैंने मुनादी की है और प्रस्तश की है और खुदा का जलाल जाहिर किया है। मैं दे तो नहीं सकता, लेकिन मैंने खुदा का जलाल कोशिश के जाहिर करूँ अपने बदन से। ये खूबसूरत बात है जी, बात सुना है खुदा को जलाल देने हैं, वो तो खुद जलाल से भरा हुआ है, हम उसको जलाल कैसे दे सकते हैं? वो उसका जलाल हमने जाहिर करना है। खूबसूरत बात आपने बताई बड़ी। और आज हम पादरी साहब से कलाम के बारे में भी थोड़ी बातचीत करेंगे। और यशायाह नबी के सहीफे में से हम 9 बाब उसकी 6ठी आयत को हम देखेंगे। देखिए कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दो के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क्या बख्शेगा। रबल फाश की गियूरी ये करेगी। पाकलाम के वसैसे में बरकत मिले। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिंदा कलाम के लिए जो पढ़ा गया है
اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام سچا اور برحق ہے آمین۔ اور یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں۔ جی۔ یہ کسی انسان نے نہیں کہا، یہ خدا نے کہا کہ ایک بیٹا ہمارے لیے اس نے بھیجا تو ولد ہوا ہے۔ جی۔ لیکن یہ ابن آدم اس کو کہا گیا ہے، ہاں جی، اس کو آدم ذات بھی کہا گیا ہے۔ جی، اور وہ خود یسوع سے کہتا ہے کہ ابن آدم، تو ایک آدم ہے، دیکھیں اس کے کام، دیکھیں بڑے بڑے کام، جی، اس کو عجیب مشیر نام دیا گیا ہے، جو عجیب مشورے دینے والا، خدا کو مشورے دیتا تھا۔ اور جب پیدائش کا کام ہوا، تخلیق کا کام ہوا، تو خدا کو مشورے دیتا تھا۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ حکمت کے طور پر خدا کے ساتھ تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب مشیر، عجیب کام کرنے والا، جس کی پیدائش عجیب ہوئی ہے انسان۔ لیکن دیکھو انسانوں کے لیے چرپائیاں ہوتی ہیں، بیڈ ہوتے ہیں بادشاہوں کے گھروں میں۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ جب پیدا ہوا ہے انسان بن کر، تو اس کو استبل میں جگہ ملی ہے۔ مریم نے، حضرت مریم مقدسہ نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ پیدائش اس کی بعد لوگ کہتے ہیں کہ چرنی میں پیدا ہوا، چرنی میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ زمین پر پیدا ہوا، لیکن چرنی میں رکھا گیا۔ اس کی عجیب کام اس کی پیدائش پر میں ہے۔ لیکن فرشتے آسمان پر گیت گاتے آ رہے ہیں، کسی کی پیدائش پر نہیں ہوا، کسی نبی کی پیدائش پر، کسی بادشاہ کی پیدائش پر ایسا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں مریم نے خود گیت گایا اس کی پیدائش سے پہلے کہ خدا نے مجھ پر کرم کیا، میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ اور فرشتوں کا نغمہ بڑا خوبصورت ہے، آدمی بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سورہ۔ اور مریم کہتی ہے کہ اس نے میری پست حالی پر نظر دی۔ اور مجھے ایک بھائی پیغام دے رہا تھا کہ یہودی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں مرد پیدا کیا ہے، عورتیں نہیں پیدا کیا، وہ حقیر جانتے تھے۔ تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، حالانکہ اپنے کسی کی بات ہے۔ وہ اس کی پست حالی یہ تھی کہ وہ بادشاہوں کے نسب نامے سے آ رہی تھی، سلیمان بادشاہ کے نسب نامے سے تھی۔ اور لیکن اتنی پستی میں چلے گئے تھے کہ ان کو پھر محنت مزدوری کرنی پڑی، وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے خود 30 سال بڑھئی کا کام کیا، اور یہ اس کی پرستی تھی کہ ہم کہاں تھے بلندی پر اور کہاں نیچے آ گئے ہیں، اور خدا نے مجھ پر کرم کیا ہے اور اس نے مجھے سر بلند کیا ہے۔ مجھ میں سے دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، پوری دنیا کا، کوئی قوم، کوئی قبیلہ یہ فخر نہیں کر سکتا صرف ہمارے لیے، لیکن پوری دنیا کا۔ اسی لیے تو یوحنا کی انجیل میں 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ بڑی بات ہے، پوری دنیا کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا۔ یہ نہیں کہ صرف ایک آدمی کے لیے یا ایک قوم کے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے نہیں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے پیار کیا ہے، وہ گورا ہو، کالا ہو، غریب ہو، امیر ہو۔ امیر تو دیکھو جی مشرق سے بادشاہ اس کو سیدھا کر دیتے ہیں، اور غریب جو غریب سے غریب ہے وہ بھیڑیں چراتے ہیں، وہ بھی وہاں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے نذرانے پیش کیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 3 مجوسی آئے، لیکن لکھا ہے کئی مجوسی آئے تھے، اور 3 مجوسیوں نے اس کو جو نذرانے پیش کیے۔ اور خادم کہتے ہیں کہ وہ ان کے علم میں، جادو میں استعمال ہوتی چیزیں، لیکن سونا بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے جو یسوع مسیح بادشاہ ہے، مر ہے، لبان ہے، اس کے دکھ اٹھانے میں، اس کے جی اٹھنے میں کو پیش وہ کرتی ہیں چیزیں۔ لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنا نذرانہ دیا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو دیں؟ ہمارے پاس تو سونا چاندی نہیں ہے، سونا خدا کا ہے، چاندی خدا کی، آسمان خدا کا ہے، زمین خدا کی، سب کچھ اس کا ہے، ہم اسے کیا دیں؟ اور وہ بھوکا پیاسا ہے روحوں کا، وہ زمین پر آ گیا، وہ ذات اقدس ہے، وہ انسانوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے آیا تاکہ وہ ٹوٹا ہوا رشتہ جو عدل سے ٹوٹ گیا تھا انسان کا، پھر وہ خدا کے ساتھ اس کو ملائے۔ اصل میں یسوع مسیح اسی لیے آیا کہ وہ کام جو ابلیس کرتا ہے انسان کے خلاف، خدا کے خلاف، ان کاموں کو مٹائے۔ خدا کا بیٹا اس سے ظاہر ہوا ہے، اسی وہ ظاہر ہوا ہے، اور یسوع مسیح ہمارے لیے آیا تاکہ ہم اس کو قبول کریں، اپنے دلوں میں، اپنے دل کی چرنی میں اس کو جگہ دیں، تو بڑی بات کہ اپنے دل کی چرنی میں کو سجائیں۔ اور بے شمار لوگ ہیں رنگ برنگے کپڑے تو پہن لیتے ہیں لیکن دل کی چرنی خالی ہے، دل پرانا تھا پاپی برسوں سے نمازیں بند نہ سکتے۔ وہ شیرن کسی نے یہ کہا کہ تو وہ بڑی بات ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ صاف نہیں ہے، ہمارے دل خدا کے حضور پاک صاف ہونے چاہیے تاکہ اس میں یسوع مسیح رہے۔ اور وہ کسی نے کہا کہ دل میرا لے لے پیارے یسوع، تو نے جسے بنایا ہے،
दुनिया की सब चीजें निकाल कर, सब चीजें इससे पाक को साफ कर दे। हाँ, उससे पाक को साफ कर, हमारे दिल के अंदर यीशु मसीह रहे और हमारे दिल को पाक, हमें पाक दिल दे ताकि यीशु मसीह हमारे अंदर काम करें और हम यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, यीशु मसीह के लिए जीते हैं, यीशु मसीह के लिए मरेंगे और आसमान की बादशाही में ईमान के साथ यीशु मसीह बादशाही करेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे। God bless you। और दाऊद कहता है खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्किन रूह डाल। यस, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी माँ के बतन में गुनाह की सूरत में, कहता मैनू विच गुनाह ने जम्मिया मेरी माई, यानी समझता है। तो जब उसे निजात का तजर्बा मिला तो वो कहता है कि अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर। लेकिन तो ये निजात की शादमानी है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कौन है जो मुझ पर गुनाह कर सकता है? तो ये यीशु मसीह का आना शादमानी है, निजात के लिए है और हमें उसे अपनी जिंदगी के अंदर लेना है क्योंकि हमें बेटा बख्शा गया है। खुदा का बेटा जाहिर हुआ है, खुदा का बेटा दुनिया में मुनज्जी बनकर आया है, शाफी बनकर आया है, निजात दहिंदा बनकर आया है। उसने मरियम मुकस्सा के लिए भी ये बात है कि मेरा मुनज्जी है। और फिर ये खबर जब पहुंची जगह जगह सब ने इस बात को कबूल करना शुरू किया। पौलुस इस बात की मुनादी कर रहा है, सामरी औरत इस बात की मुनादी कर रही है, सब ने ये कहा कि वो मेरा मुनज्जी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल की पास को इस्तेमाल करें, अपनी चर्च को, आपके बच्चों को और आपकी सारी मिनिस्ट्री को और सारी जो खिदमत गीतों के जरिए से और गजलों के जरिए से, शायरी के जरिए से आप कर रहे हैं मुल्तान शहर गिरदोनवा पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये फ्रूटफुल हो और खुदा आपको और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू, ये आपकी दुआओं का मुताबिक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपने अभी तक हमारे टीवी चैनल अब्राहम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसका हिस्सा बने। 24 आवर प्रेयर लाइन टाइम मौजूद है और फिर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इससे हिस्सा बने। आप अपने चर्च की वीडियोस, आप अपनी खिदमत के बारे में जरूर हमारे साथ राब्ता करके हमारे चैनल पर आएं ताकि आप बहुतों के लिए बरकत का वसीला बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।